तो ये भी पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी कैसा बनेगा बताइए तो, अपराइट। इमेज भी कैसा रहेगा, अपराइट, है ना। दोनों का साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ऐसा कंडीशन किसने आया था बताइएगा, है ना। अभी लिखा है प्लस का 1, है ना। कौन से मिरर था, प्लेन मिरर था, उस कंडीशन में आया था। तो यानी कैसा बनेगा इमेज, अपराइट। और कैसा है, सीधा है। और क्या बनेगा, इरेक्ट, है ना, इरेक्ट बन गया। और एक चीज बताइए कि रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा, ये दिमाग लगाना है और बताना क्या रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा। तो थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा। तो जो हमारे पास कंटेन मिरर था, एक ही कंडीशन था कि हम पोल और फोकस के बीच में रखा गया था जब ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, है ना। अपराइट ही बनेगा, है ना। ये माइनस में हो जाएगा, इधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा बताइए तो, 1/- का 10 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये माइनस में यहाँ पे आएगा ना, इसको उठा करके यहाँ भेज देंगे तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1/v बाहर हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, 1/v बराबर कितना लिखेंगे, इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा इसका, है ना। 5 2 जा 10 और 5 3 जा, है ना 5, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम बताइए, निकाल ही लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। और आप लोगों से एक बात ये भी करना था कि जो वीडियो डिले हो गया था उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। और इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में समझेंगे और जो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर है उसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, कनकेव के लिए क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा रहा, प्लस में रहा तब क्या होगा, माइनस में रहा तब क्या होगा, ये सारे पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ये मिरर का बात चल रहा है, लेंस के बारे में नहीं चल रहा है। लेंस का क्या होता है, मैग्निफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मिरर का डिफरेंट होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग मिरर के लिए बात कर लेते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, तो हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ इमेज का ये क्या होता है, रेशियो होता है, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट कर देंगे, तो स्मॉल m से डिनोट कर देंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे बना लेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखेंगे, HI लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, H0 लिखेंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। ये डिफिनेशन इंपोर्टेंट है, बाकी ये टॉपिक भी इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो 2 नंबर बोर्ड में आपके लिए रखा है। इससे किसी भी रिलेटेड का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जा सकता है, तो आसान भाषा में आप लोगों को समझना है। अब बताया जा रहा है कि जो प्लेन मिरर होता है ना, एक्चुअल में प्लेन मिरर, उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, है ना। इस बात को आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, बाय द वे समझ के नहीं पढ़े होंगे फिर भी याद कर लिए होंगे, है ना। इसका कितना होता है, प्लस का 1 होता है। कैसे होता है, नहीं होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस का 1 रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, जितना हाइट का क्या होगा, इमेज होगा, उतनी ही हाइट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस वजह से इसका कितना वैल्यू आएगा, प्लस का 1। हम लोग देखेंगे, वैल्यू रख करके चेक करेंगे इसके बीच का रिलेशन कैसे प्लस का 1 आ गया, है ना। इस बात को भी देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन बाय द कॉनकेव मिरर हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये आप लोग जानते हैं ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इसका ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो पोल हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसका इमेज बनाना है, तो इससे कितना लाइट रे को पास करवाएंगे, मिनिमम 2, है ना। 2 लाइट रे को हम लोगों को पास करवाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से लाइट रे को पास करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरेलल ले जाएंगे। जब पैरेलल ले जाएंगे, लाइट रे को कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम लोग, फोकस बोल देंगे, है ना। और एक और लाइट रे को हम लोग क्या करेंगे, पास करवाएंगे। तो कहां से पास करवा देंगे ताकि बेहतर रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पोल से पास करवा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पोल से पास करवा देंगे, सॉरी, ये हमने जहां पे ये मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा भाई बताइए, तो वहीं पे क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है ना। वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। इस पॉइंट पर क्या बन गया, इमेज बन गया, है ना। ये रहा आपका इमेज, और ये था आपका क्या, इंसिडेंट रे। और ये क्या था, ये क्या था आपका रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या था, इंसिडेंट रे, है ना। ये क्या था, इंसिडेंट रे, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, है
ना। इतना बात तो आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इमेज आप लोग, ये फिगर जो है आप लोग जरूर बनाइएगा, और फिगर बना करके पहले तो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, उस बात पे गौर फिक्र कीजिएगा, फिर आगे काम करना है आप लोगों को। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले नेमिंग कर देते हैं। यहां से यहां तक मान लीजिए ये क्या था आपका ए, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए हो गया, और ये बी हो गया। यानी ए से लेकर के बी तक क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट का हो गया। और इमेज जो है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ए डैश और बी डैश बोल देंगे, है ना। इतना बात आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये बात आप लोगों को बताना है ना। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके बीच का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, तो माइनस का यू हो जाएगा। और माइनस यू क्यों होगा, ये बात आप लोगों को बताना है। और इसका इमेज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। अब इसमें गौर और फिक्र करने वाली बात क्या है कि एक ट्रायंगल, इसके अंदर आप लोगों को कई सारा ट्रायंगल समझ में आ रहा होगा। तो इसमें पहला हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वो ट्रायंगल के साथ होने वाला है ना। तो पहला ट्रायंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, एबीपी, और दूसरा ट्रायंगल क्या मान लेंगे, ए डैश बी डैश पी मान लेंगे। इन दोनों में गौर और फिक्र से देखिए, तो यहां पर भी क्या 90 डिग्री बन रहा है, और यहां पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसको अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा, और इसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा, यानी दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास के अंदर, है ना, कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसा है, सर्वांगसम है ना। इस बात को याद रखिए, क्या बोलते हैं, सर्वांगसम है। यानी वो दोनों एंगल क्या होता है, सॉरी, दोनों ट्रायंगल क्या होता था, बराबर होता था। तो उसके साइड को हम लोग क्या करते थे, इक्वल कर देते थे, साइड को इक्वल करते थे। चलिए खैर नहीं याद है ना, फिर भी यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, है ना, कि इन विच, हम लोग क्या चेक करेंगे, इन विच द ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी, ए बी और पी एंड है ना, एंड क्या याद रखेंगे हम लोग, ऐसे कर लेते हैं ना कि ए बी पी क्या है, इक्वल है, करीब करीब इक्वल माना जाता है। ये किसका सिंबल हो जाता है, सर्वांगसम का, है ना। तो यहां पे याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल क्या हमारे पास, ए डैश बी डैश पी। इतना बात तो आप लोगों को क्लियर समझ में अभी तक आ गया होगा। अब इसी में ढूंढेंगे उस पॉइंट को, है ना, जो चीज हमें निकालना है, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना, है ना। इसके साइड को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे दो साइड को। तो चलिए इसके साइड को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विच इज इक्वल्स टू, है ना, एपी अपॉन ए डैश पी। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, है ना। इतना बात क्लियर है ना, बताइए, है ना, जरूर क्लियर होगा। तो चलिए अब इसका क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, और क्या करना है। और एक चीज याद रखिए ना कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको किससे लिखेंगे, एच नोट से लिखेंगे, और हाइट ऑफ द इमेज है उसको एच आई से लिखेंगे श्योरली लिखेंगे। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि एबी का वैल्यू कितना आ गया, एच नोट, तो एच नोट पुट कर देंगे। अरे भाई साहब क्या हो गया है मार्कर को, यहां पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, एच नोट पुट कर देंगे, और नीचे है ना ए डैश बी डैश क्या है, एच आई, है ना। क्या ऐसी सही है या गलत है, ये बात आप लोगों को बताना है थोड़ा सा कमेंट में, है ना। क्या यहाँ पे कोई चीज और एक्स्ट्रा पुट कर सकते हैं, बताइए तो, क्या पुट कर सकते हैं। आई होप दिमाग लग गया होगा कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, निगेटिव, क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड, है ना। तो साइन क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, है ना। साइन क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे भाई, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू, है ना, एपी, ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस कितना है, माइनस का यू, तो लिखेंगे क्या, माइनस का यू। अभी देखना है और दिमाग लगाना है, अपॉन क्या लिख लेंगे, माइनस का भी, माइनस से माइनस को उड़ा देंगे, है ना। क्या आ जाएगा बताइए, है ना। लेकिन जो मैग्निफिकेशन होता है इसको पलट दीजिए ना, इसको पलटिए, क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन का एच नोट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी अपॉन यू, यही है आपका मैग्निफिकेशन। अब इसी को मैग्निफिकेशन में लिखिए, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन का एच नोट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी अपॉन यू, है ना। और इसमें लिखने की बात ये भी है ना, कि एच आई क्या है, तो हाइट ऑफ द इमेज,
अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू, है ना, नेगेटिव ऑफ, है ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, है ना। इस बात को हमें याद रखना है। ये था आपका क्या, मैग्निफिकेशन का कंडीशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, है ना। अगर समझ में आ गया है ना, तो कमेंट में जरूर बताना कि सर क्लियरली तरीके से समझ में आ गया। आप लोग प्रॉपर तरीके से कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से इस वीडियो का रीच डाउन हो जाता है और मेहनत जो किया जा रहा है वो आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है ना। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जाकर के ये चैनल ग्रो करेगा और ये वीडियो यूट्यूब भी क्या करेगा, रोज फीचर के अकॉर्डिंग इस वीडियो को सेंड करेगा दूसरे तक, है ना। तो आप लोग देखिए मेहनत को और मेहनत के हिसाब से काम कीजिए। आप किसी दूसरे के लिए काम कीजिएगा तो आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर काम करेगा, इस बात को याद रखना है। तो पहले आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब इसका केस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है अगर वो पॉजिटिव हो गया तो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, क्या कंडीशन में चेंजिंग आएगा, इस बात को गौर से समझना है। अगर ये चीज आप लोग समझ गए ना तो जितना भी कंडीशन, जितना भी प्रॉब्लम है ना, सबको सॉल्व कर सकते हैं। ये केसेस इंपॉर्टेंट है ना। तो कह रहा है अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, सिंपल सा कंडीशन ये बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन का एच नोट होता है, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, एच आई विल बी इक्वल्स टू एच नोट, ना आएगा कंडीशन। दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी कि इसका हाइट और इसका हाइट, दोनों का हाइट क्या हो गया, बराबर हो गया। और बराबर होगा इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एच आई एंड एच नोट इन सेम साइन, इन सेम साइन, ये दोनों किस में रहेगा, सेम साइन में। यानी कि ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी कैसा बनेगा, बताइए तो, अपराइट। और इमेज भी कैसा रहेगा, अपराइट, है ना। दोनों का साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ऐसा कंडीशन किसमें आया था बताइएगा, है ना, अभी लिखाया हूं प्लस का 1, है ना। कौन से मिरर था, प्लेन मिरर था, उस कंडीशन में आया था। तो यानी कैसा बनेगा इमेज, अपराइट। और कैसा है, सीधा है। और क्या बनेगा, इरेक्ट, है ना, इरेक्ट बन गया। और एक चीज बताइए कि रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा, ये दिमाग लगाना है और बताना क्या रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा। तो थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा। तो जो हमारे पास कनकेव मिरर था, एक ही कंडीशन था कि हम पोल और फोकस के बीच में रखा गया था जब ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहां बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, है ना, अपराइट ही बनेगा। तो मान लीजिए ऐसा कंडीशन हुआ था तो यहाँ पे जो इमेज बना वो कैसा बना था, वर्चुअल बना था। कैसा बना था, वर्चुअल बना था। यानी इस कंडीशन में क्या होने वाला है बताइए, यानी कि जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। एक एक बात याद रखना है। प्लेन मिरर के कंडीशन में भी देखिए, है ना, यहाँ पे रखा, मान लीजिए आपका प्लेन मिरर ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका इमेज सेम डिस्टेंस पे बन गया, है ना, सेम हाइट का बन गया। तो क्या बना है, देखो ये मिरर के बिहाइंड बना है, मिरर के पीछे बना है। तो यानी कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है ना। कब बना है, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तब बनेगा। पॉजिटिव में +1 +2 +3 इस तरह का कंडीशन आप ले सकते हैं, है ना। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आ जाए, इसका कंडीशन क्या होगा कि एच आई अपॉन का एच नोट, है ना, एच आई अपॉन का एच नोट, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव हो गया यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच आई विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एच नोट। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए तो। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ, हाइट मान लीजिए सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर क्या बता सकते हैं कि एच आई एंड एच नोट इन अपोजिट साइन, अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, ये बता सकते हैं। अब ऐसा कब होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर सीधे ऐसे इरेक्ट है तो इमेज तब ना उल्टा बनेगा, तब ना अपोजिट साइन होगा। अगर मान लीजिए कि इमेज इधर है और बिहाइंड द मिरर बना है तब तो नहीं आया था निगेटिव, तब क्या आ गया था, पॉजिटिव वैल्यू आ गया था, है ना। दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, क्या कंडीशन बनने जा रहा है। तो यहां पर कंडीशन क्या होगा कि कैसा इमेज बनेगा, पहली बात इन्वर्टेड बन रहा है तो नीचे बन रहा है,
तो नीचे जब बनेगा तो ये था आपका कनकेव मिरर, है ना, और इधर ही ऑब्जेक्ट को रखे हो और इधर ही तुम्हारा इमेज बन गया इस तरीके से, है ना। तो ये तो रहा पॉजिटिव में और ये किस में चला गया, नेगेटिव में। और ऐसा कब होता था, जब लाइट रे पास होता था और मिल जाता था, लाइट रे पास होता था और रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाता था। तो मिलने वाले कंडीशन में क्या बोलते थे, रियल इमेज बनता है। क्या बनता है, रियल इमेज। तो यहां पर कैसा इमेज बनेगा बताइए, एक तो इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना, और इमेज कैसा रहेगा, रियल रहेगा, रियल इमेज। क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। आई होप यहां तक कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ईच एंड एवरी केस को आप लोगों को याद रखना है। और भी चीज बताऊंगा इसके रिलेटेड, पहले तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो अब इस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि कह रहा है मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है ना, क्या है, लेस देन जीरो है। तो ऐसा कब कैसे होगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर से वही दिमाग लगाएंगे कि एच आई अपॉन का एच नोट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। यानी क्या, देखिए तो एच आई लेस देन एच नोट, इस मतलब क्या हुआ, क्या हुआ देखिए कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, कम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जो इमेज बना है वो क्या बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, है ना, मैग्निफाइड बनेगा या डिमिनिश बनेगा, बताइए, दिमाग लगाए भाई, डिमिनिश बनेगा, क्योंकि हाइट क्या हो गया इसका, कम हो गया। तो यानी इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस कंडीशन को भी चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच आई अपॉन का एच नोट, जो कि क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो। यानी इसमें जो एच आई है वो क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, एच नोट से। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है। तो जो इमेज का हाइट बना वो क्या रहेगा, मैग्निफाइड होगा या डिमिनिश रहेगा, ये बात बताना है। क्या रह जाएगा, ये मैग्निफाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मैग्निफाइड बन जाएगा, मैग्निफाइड बन जाएगा, है ना। कितना आसान तरीके से समझ में आ रहा है। अब मैग्निफाइड बनने का मकसद ये हुआ, अब ये जो वैल्यू रहेगा, है ना, जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा वो जीरो से बड़ा होगा, यानी प्लस में जाएगा। और ये जो लेस देन जीरो है वो क्या रहेगा, निगेटिव में जा सकता है ना। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप लोग बताइए, अगर मैग्निफिकेशन जो है वो -2 है, इससे क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं आप लोग बताइए, है ना। फिर भी देखिए सॉल्व करके बताते हैं क्या क्या, अगर नहीं भी याद रहा ना, सॉल्व करके दिमाग लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, एच आई अपॉन का एच नोट विल बी इक्वल्स टू -2। तो एच आई विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ एच नोट। क्या समझ में आ रहा है, देखिए जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज दोगुना है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी इस मर्तबा जो कंडीशन बना है ना, कैसा कंडीशन बना है बताइए तो, है ना। क्या क्या बोल सकते हैं निगेटिव के कंडीशन में, क्या क्या बोल सकते हैं कि पहली बात तो इमेज जो बना है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और कैसा इमेज है, रियल है, कैसा है, रियल है। और जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट का हाइट से दोगुना होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का हाइट है 2 टाइम्स ऑफ क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इतना यहाँ पे लिख ही दिया गया है ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और मान लीजिए यहाँ पे प्लस का 2 रहता, प्लस का 2 रहता, तो पहले बात प्लस का 2 है ना, फिर से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लस का 2 रहेगा कैसा इमेज बनेगा बताइए, प्लस वाले कंडीशन में कैसा इमेज बन रहा था, है ना, अपराइट इमेज बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था, है ना, और कैसा बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था। ये कंडीशन था। और इसी के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आप लोग के पास एक क्वेश्चन भी प्रेजेंट किया हूं। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है काफी ज्यादा आसान। सारा कुछ इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कैसे क्या मैग्निफिकेशन होगा और क्या कंडीशन होने वाला है। पहली बात ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर पहले बना लेंगे हम लोग। ये रहा आपका एक प्यारा सा कनकेव मिरर, इसके फ्रंट पे यानी इसके सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर। मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो कि कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ठीक है। और क्या पूछ दिया है कि भाई जो इसका और क्या दे रखा है, जो इसका फोकल लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी जो फोकस है 15, तो ये मान लीजिए जो फोकस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर।
निगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, बताना है आप लोगों को। निगेटिव में जाएगा सबका सब, है ना। ये कंडीशन हो गया। कह रहा है कि कैरेक्टर बताइए कि इमेज कहाँ बना, कैसे बना, कितना डिस्टेंस पे बना, मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सब बता देना है। कैरेक्टर पूछ रहा है तो पूरे बता देंगे, है ना। तो चलिए तो डिसाइड करते हैं क्या कंडीशन होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकाल लेना है, देखिए, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, इमेज का डिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे। तो लगाइए मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इतना होता है, या 1/u प्लस 1/v लिख सकते हैं। तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिसका वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग पुट ऑन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1/, फोकस कितना है -10 बराबर, है ना, इमेज तो निकालना है। और 1/, कितना हो जाएगा, -15, है ना। एक काम करते हैं हम लोग, है ना, ये माइनस में हो जाएगा, इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा बताइए। तो 1/, -10 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये माइनस में यहाँ पे आएगा ना, इसको उठा करके यहाँ भेज देंगे तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 1/v बाहर हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, 1/v बराबर कितना लिखेंगे, इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा इसका, है ना। 5 2 जा 10 और 5 3 जा, है ना, 5 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम बताइए। निकाल ही लेते हैं ना, 10 हो गया, 15 हो गया, है ना। 5 से लगा दीजिए 2 और 3, 3 दूना 6, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -30, ये कितना आ जाएगा बताइए। इसको इसमें क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा 3 और ये प्लस है और ये कितना आ जाएगा -2 तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा बताइए, है ना, -1/30, इसको क्रॉस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, v बराबर -30, v बराबर कितना -30। यानी कि देखिए यहाँ से इमेज भी कहाँ पे बना है ना, माइनस में बन रहा है। तो इसका मतलब क्या, इस मिरर के पीछे बनेगा या मिरर के सामने बनेगा बताइए, है मिरर के इस तरफ बनेगा या बैक साइड बनेगा, फ्रंट पे बनेगा या बिहाइंड बनेगा, फ्रंट पे ही बनेगा। क्यों कि वह जो लैटरल जाएगा इस डायरेक्शन में जा रहा है और इमेज का डिस्टेंस इधर आ रहा है, तब ना निगेटिव आ रहा है। यानी इसका मतलब यहां से बहुत चीज समझ में आएगा कि निगेटिव का मतलब ऐसा कंडीशन बनने वाला है कि इमेज बनेगा इन्वर्टेड और कितने डिस्टेंस पे, 30 यानी 2 गुना डिस्टेंस पे बन रहा है ना। कहीं यहां पे बनेगा, ये हो जाएगा आपका इमेज का डिस्टेंस कितना, -30 सेंटीमीटर, माइनस का कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लीजिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे। और ये क्या था आपका फोकस। अब लैटरल लाइए और यहाँ से मिलाइए, एक तो यहाँ पे जाएगा, फोकस से इसको पास कीजिए इस तरीके से, है ना, ठीक है। और एक लाइए पोल से और इसको मिलाइए यहीं पर। सॉरी, ये ख्याल रखना पड़ेगा, पूरे स्केल का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉपर डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्या, इमेज बन गया। और देखिए कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो पहली बात है ना कि इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है, इमेज बन गया, ठीक है। और कहां बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। और इसका मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए तो कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u, है ना। तो मैग्निफिकेशन विल बी -v, है ना। ऑलरेडी ये माइनस में 30 माइनस का कितना 15, है ना, माइनस का कितना 15, इसको भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो माइनस का कितना 2 आ रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, -2। देखिए इससे भी पता चल जाएगा कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। और इमेज का जो मतलब मैग्निफिकेशन यानी कितना बड़ा रहेगा, तो इमेज के तुलना में, है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज का क्या होगा, हाइट होगा, वो क्या रहेगा, 2 गुना हाइट का रहेगा। अगर मान लीजिए 5 मीटर का था, मान लेते 5 सेंटीमीटर का था, तो ये कितना का बनेगा, 10 सेंटीमीटर का बनेगा, है ना। इस बात को हमें याद रखना है ना। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये चीज क्लियर होगा, है ना। तो आज का वीडियो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक, है ना। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाएंगे, है ना। जो भी मिस्टेक हुआ था पीछे उसको पूरे सुधारेंगे, सब मिल करके सुधारेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।